नमस्कार दर्शकों, पूर्णिमा का एक छोटा सा उपाय है जो आपको पूर्णिमा के दिन करना है और प्रत्येक मास पूर्णिमा आती है। आप हर पूर्णिमा को इस उपाय को ज़रूर कर लीजिएगा। यदि आप व्रत रखते हैं तो और अच्छा है, यदि व्रत नहीं भी रख पाते हैं किसी कारणवश तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। हमारे हिंदू धर्म में पूर्णिमा में माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और शिव भगवान की आराधना की जाती है। इस दिन माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो, इसीलिए आपको इस दिन भगवान सत्यनारायण और भोलेनाथ और माता लक्ष्मी के नाम से खीर का भोग अवश्य लगाना है। यदि आप सक्षम नहीं है खीर का भोग लगाने के लिए तो आप दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। कोशिश कीजिए कि अपने घर में खीर अवश्य बनाएं। और यदि आप इस दिन सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा अपने घर में रखते हैं तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। यदि आपके घर में कोई भी क्लेश हो, बीमारी हो या फिर धन की कमी हो तो वह धीरे धीरे दूर होने लगती है। आप 1 साल तक अगर पूर्णिमा का व्रत करते हैं और विधिवत पूजन करते हैं, यदि आप 32 पूर्णिमा का व्रत भी कर लेते हैं तो आपके घर में दुख दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। लक्ष्मी का आगमन होगा, सुख समृद्धि का आगमन होगा। आप इस पूर्णिमा की पूजा में विशेष करके भगवान शिव की आराधना जरूर कीजिए। भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक कीजिए और भगवान विष्णु की पूजा अवश्य कीजिए। भगवान विष्णु को एक चौकी पर स्थापित करके विधिवत भगवान शिव को भी वहीं स्थापित कीजिए। माता लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति को स्थापित कीजिए। आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि जो केले के खम्भ होते हैं, केले के पत्ते होते हैं, उनसे आपको खम्भ बनाने हैं। देखिए, इस तरीके से सत्यनारायण भगवान की कथा रखी जाती है। घर में अगर आप करते हैं तो इस तरीके से करें। आपको इस दिन केले का भोग और खीर का भोग अवश्य ही लगाना है और साथ ही आटे का चूर्ण जो होता है सवाया मात्र ले लेना है और उसमें शक्कर मिला करके आपको भगवान सत्यनारायण के आगे भोग लगाना है, पंचामृत का भोग लगाना है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने मात्र से ही आपके समस्त दुख दूर हो जाते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े, क्लेश, दरिद्रता और बीमारी भी होगी तो वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आप 1 से 2 बार 2 माह तक आप इसकी सत्यनारायण भगवान की कथा अपने घर में जरूर करके देखिएगा। आपके समस्त दुख दूर होने लगेंगे। पूरी कथा का विधिवत वीडियो भी हमने अपने चैनल पर डाला हुआ है। उस वीडियो का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें आपको पूरी सामग्री भी बताई जाएगी कि इस कथा में आपको कौन कौन सी सामग्री चाहिए, विधिवत पूजा करके भी दिखाई जाएगी। पूरी पूजा विधि भी आपको बताई है और किस समय सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी रहती है वह भी उस वीडियो में बताया गया है। वैसे तो सत्यनारायण भगवान की कथा पूर्णिमा के दिन किसी भी समय पर कर सकते हैं, लेकिन दोपहर के बाद संध्या काल से पहले आपको विधिवत पूजा कर लेनी चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी चाहिए। किसी ब्राह्मण से नहीं कर पाते हैं तो आप अपने घर में स्वयं सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं। हमने पूरा वीडियो डाला हुआ है, वो अवश्य देखिए। आप लोग और भी उपाय जानना चाहते तो हमारे चैनल से जुड़िएगा। हमारे चैनल पर बहुत से ऐसे उपाय डले हुए हैं जो कि पूजनीय श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए हैं। आप उन उपायों को अवश्य देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी।